नमस्कार, लोकेश मुखवाना, वंदे मातरम। आज मैं उस शहीद को याद कर रहे हैं जिस शहीद ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, यानी कि उस आजाद की जिसने इस देश को आजादी देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एक ऐतिहासिक महागाथा है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 27 फरवरी को दिन शौर्य, स्वाभिमान और अटूट देशभक्ति का प्रतीक है। यह कहानी उस महान क्रांतिकारी की है जिसने गुलाम भारत के भी खुद को हमेशा आजाद रखा। चंद्रशेखर तिवारी जैसे आजाद बनने का सफर महज एक नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सोए हुए राष्ट्र के आत्मविश्वास का जागरण था। जब 15 साल की नन्ही उम्र में कोड़ों की मार सहते हुए उन्होंने हर प्रहार पर वंदे मातरम का उद्घोष किया था, तब बनारस की उन गलियों में उनका साहस हो गया था कि भारत माता एक ऐसा लाल पैदा हुआ है कि जिसे बेड़ियां भी कभी जकड़ नहीं पाएगी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद जब देश में क्रांतिकारी लहर उठी, तब आजाद ने हिंदुस्तान से सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की कमान संभाली। काकोरी कांड को लेकर सैंडर्स ए वध तक आजाद अंग्रेज हुकूमत के लिए एक जैसी पहेली बन गए थे जिसे सुलझाना नामुमकिन था। ब्रिटिश पुलिस के पास उनकी कोई तस्वीर तक नहीं थी और उनकी पूर्ति ऐसी थी कि हर बार दुश्मन को घेराबंदी कर घात पता कर वो भाग जाते थे। लेकिन उन्होंने कसम खाई कि फिरंगी पुलिस उन्हें जीते नहीं देगी, कभी हाथ नहीं आएगी, लेकिन इस प्रतिज्ञा में उन्हें अपने जीवन का मंत्र बना लिया। 27 फरवरी 1931 की वो ऐतिहासिक सुबह जो प्रयागराज के अल्बर्ट पार्क में एक सन्नाटा सा लेकर आई थी। आजाद अपने साथी सुखदेव के साथ रणनीति बना रहे थे, तभी गद्दारी और मुखबिरी के कारण अंग्रेज पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया। अचानक गोलियों की ताड़ ताड़ गूंजी। आजाद ने तुरंत मोर्चा संभाला और अकेले ही पूरी पुलिस का फोर्स कर मुकाबला करने लगे। पेड़ की ओर लेकर उन्होंने अपनी माउजर पिस्तौल से अंग्रेज अफसर नॉट बावर की कलाई उड़ा दी और कई सिपाहियों को घायल भी कर दिया। युद्ध का मैदान बना हुआ पार्क आजाद की वीरता का गवाह बन रहा है। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन जब आजाद की पिस्तौल की अंतिम गोली बची, तब उन्हें अपनी वो पुरानी कसम याद आई जिन्होंने अपनी आंखों के सामने गुलामी की जंजीरें नहीं बल्कि भारत माता की छवि देखी थी। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने आखिरी गोली खुद मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। वह शहीद होकर भी आजाद ही रहे। आज उनकी पुण्यतिथि, पूरा इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि आजादी की कीमत उन महान लहू की बूंदों से चुकाई गई है जिन्होंने झुकना नहीं बल्कि मरना स्वीकार किया। चंद्रशेखर आजाद आज भी हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान और मूंछों को पर दिए गए उस ताव पर जीवित हैं। आज हम याद कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद को। खबर 24 न्यूज का ये स्पेशल रिपोर्ट और उन्हें शत शत नमन। नमस्कार।